नमस्कार दोस्तों, कुशल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। हम देखेंगे कि क्रमागत संख्या होती हैं जो नेचुरल नंबर हैं और अगर वो लगातार हैं तो उनका योग कैसे निकाला जाता है, या संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, ये आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन हमारा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ... 16। अब इसका हमें योग करना है तो हम कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा, जैसे ये है 2 4 6 8 यानी सम संख्या है तो उनका योग कैसे निकालेंगे। अगर आपकी विषम संख्या है तो उनका योग कैसे निकालेंगे। अगर आपका वर्ग दिया हुआ है जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो उन संख्याओं को कैसे निकालेंगे। अगर आपके इस विषम संख्याओं का वर्ग दिया हुआ है जैसे 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो हम कैसे निकालेंगे। और या फिर आपका सम संख्याओं का वर्ग दिया हुआ है तो उन्हें कैसे निकालेंगे, या इनका क्यों दिया हुआ है तो इन्हें हम कैसे निकालेंगे। ये आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं इनके फॉर्मूले, बाद में उन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए, योगफल ज्ञात करना। जैसे हमें कोई संख्या दी है लगातार, यानी n प्राकृतिक संख्या दी है और उनका हमें योग ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, n+1/2। यानी कि जैसे 1 + 2 + 3 + ... और n तक हमें ये संख्या दी है, यानी कितनी संख्या दी है, n संख्या दी है, तो उनका हमें योग ज्ञात करना है। तो हम क्या लगाएंगे, n+1/2। n क्या है, यहाँ पर कितनी संख्या है उसके मान को प्रदर्शित करती है। ठीक है, जैसे हमारी मान के चलो हमने पहली 4 संख्याओं का निकाला तो n का मान कितना रहेगा, 4 रहेगा। अगर हमें निकालना पहली 100 संख्याओं का निकालना है तो n का मान कितना रहेगा, 100 रहेगा। ठीक है, दूसरा है, अगर हमें इस तरीके से दिया हो कि 1 + 3 + 5 + 7 + ... n तक दिया है, यानी ये कैसी है, आपकी विषम संख्या है, जैसे एक एक छोड़ के आ रही है, यानी कैसी विषम संख्या, तो इनका योग कैसे निकालेंगे। तो इनके सबसे आसान होता है n², यानी कि n²। जितनी भी संख्याओं का योग निकालना हो उनका हम स्क्वायर कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग बताइएगा, प्रथम 5, तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ऐसे ही अगर हमें संख्या दी है जैसे 1 2 3 4 5, जैसे हमें ये 4 तक दिए तो हम यहाँ पे n का मान कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। अगर हमें n संख्या दी है तो हम n² रख देंगे। ठीक है, अगर हमें निकालना हो सम संख्याओं का योग जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + ... n तक, तो हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं, n+1 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, n+1, यानी 2 आपका हट जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये आपकी संख्या कितनी रह जाएंगी, ये आपकी आधी संख्या रह जाएंगी, इसलिए यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, n+1। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अगर हमें स्क्वायर निकालना हो, जैसे हमें किसी का स्क्वायर दिया हुआ है जैसे 1² + 2² + 3² + 4² ... n तक संख्या दी है, उनका योग हमें स्क्वायर का वो निकालना है। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, n+1 2n+1/6। क्या फॉर्मूला लगाते हैं, n+1 2n+1/6 लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो हमें निकालना है कि प्रथम 3 संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग का योग बताइएगा, यानी प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, तो इनका योग कितना होता है। तो देखो 3 का 9, 9 4 13 और 1 14। अब इसे हम करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ रखेंगे 3 × 4 × 6 और 1 7/6। तो ये से 3 से काटेंगे 2 बार, और ये 2 से आपका कितना कट जाएगा, 2 बार, तो कितना आ जाएगा, 14 आ गया। इतना ही आ रहा था, 14 नहीं आ रहा था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये आपके दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लगा लीजिएगा। ठीक है, आपने पिछले फॉर्मूले पढ़े होंगे लेकिन ये नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, इन्हें आप देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, अगर पढ़े हैं तो आप रिवाइज कर लीजिए। जैसे हमें दिया हुआ है कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, जैसे 1 का वर्ग + 3 का वर्ग + 5 का वर्ग + 7 का वर्ग ... n संख्याएं हमें दी हुई है, तो उसका हम कैसे निकालेंगे। तो उसमें हम क्या लगाएंगे, l+1 l+2/6। फॉर्मूला बहुत ईजी है, यानी जैसे हमें विषम संख्या दी हुई है लगातार, अब लास्ट में जो संख्या होती है वो लगाती है, यानी l का मान यहाँ पे क्या, लास्ट संख्या। जैसे मान के चलो हमसे पूछा कि ये प्रथम 4 संख्या दी है, यानी ऐसे करके हमें दिया कि 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, इनका हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो जो अब हम यहाँ क्या कैसे निकालेंगे, तो हमें ये दिया हुआ है तो हम l की जगह हम 7 रखेंगे। क्या रखेंगे, 7। जबकि उसमें हम क्या रखते थे, पिछले उनमें इनमें हम क्या रखते हैं, नंबर ऑफ संख्या रख रहे थे कि कितनी संख्या है वो रख रहे थे। जबकि इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट संख्या कौन सी, जैसे यहाँ पे 7 है, 7 8 और आपका 9, ऐसे कर देंगे 7 8 9/6।
क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर आपका विषम सम संख्या हो जैसे 2 4 6 8, तो इसमें हम क्या रखेंगे 8 9 10, इसमें क्या रखेंगे लास्ट संख्या 8 है तो 8 इंटू 9 इंटू 10 अपॉन 6 हो जाएगा। ये इजी फॉर्मूले है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे देखो एल प्लस 1 एल प्लस 2 अपॉन 6, यहाँ पे एल का मान क्या होता है लास्ट संख्या, क्या होती है लास्ट संख्या। जैसे हमें लगातार संख्या दी है 7 तक दिया है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 7 8 9 इंटू 6 अपॉन 6। इसमें दिया हुआ हमें 8 तक पूछा है तो 8 इंटू 9 इंटू 10 अपॉन 6। अगर हमें पूछा केवल ये पूछा 2 4 6 का वर्ग बताइएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे 6 इंटू 7 इंटू 8 अपॉन 6, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब देखिएगा आगे, अगर हमें इनका क्यू निकालना हो, जैसे हमें प्राकृतिक संख्या दी है लगातार और उनका हमें क्यू निकालना है, जैसे 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू प्लस डॉट 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 एन का क्यू निकालना हो, तो हम क्या करेंगे एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। यानी जो हम योग निकालते थे उसका हम क्या करते हैं सिंपली होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे जैसे एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक और होता है जो होता है आपका होल नंबर, यानी पूर्ण वर्ग, वो कहते हैं ना पूर्ण संख्याएं, अगर हमें उनका योग निकालना होता है जैसे वो 0 से स्टार्ट होती है, कहाँ से होती है 0 से, मैंने आपको बताया था। अगर उसने पूछा कि हमें प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का मतलब योग बताइएगा, तो हम उसमें क्या लगाते हैं फॉर्मूला, हम लगाएंगे आपका एन माइनस 1 अपॉन 2। क्या लगाएंगे एन माइनस 1 अपॉन 2। जैसे 10 का पूछा तो हमारा क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा ये 2 से 5 45, इस तरीके से आएगा, ठीक है। अच्छा वो प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसमें 0 आ जाता है तो पूर्ण संख्या हो जाती है, ठीक है, इतना अंतर रहता है। अगर 0 भी इंक्लूड करना है तो हम क्या लगाएंगे एन माइनस 1 अपॉन 2 लगाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट डॉट 60 तक दिया हुआ है, इसे हम सॉल्व करना है। तो देखो इजी है, कुछ नहीं करना, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था कि अगर लगातार संख्या दी हो n संख्या दी हो तो उनका हम योग कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था आपका n प्लस 1 अपॉन 2, तो n की जगह यहाँ पर कितना हुआ 60 इंटू 61 अपॉन 2, तो इसे 2 से हम कितना काट देंगे 30, तो कितना आ जाएगा आपका 0 आ गया, इधर आपका 3 आ गया और इधर आपका 36 18, यानी कितना आ जाएगा 1830 आ जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है कि अगर हमें इसका योग निकालना हो जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 डॉट 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 60 तक लगातार संख्या है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एन प्लस 1 अपॉन 2 नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। क्या करेंगे एन प्लस 1 कर देंगे, यानी कि 6, यानी कितनी संख्या है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर संख्या आपकी कितनी हो जाएंगी, जैसे 2 4 6 8 और 60 तक दी है तो हमारी 30 संख्या होंगी, कितनी होंगी 30 संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम कर देंगे 30 एन और एन प्लस 1, ये आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा एन प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर 60 नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, क्या होता है एन प्लस 1, ये किसके लिए होता है सम संख्याओं के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 0 और 3 और 3 तरफ के 9, तो हमारा योग कितना आ जाएगा 930 आ जाएगा। नेक्स्ट संख्या देखते हैं, अगर हमें इस तरीके से हमें निकालना हो जैसे ये दिया हुआ है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डॉट 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 59 तक, तो हमें इसका क्या होता है हमारा फॉर्मूला एन स्क्वायर, क्या होता है एन स्क्वायर, ये किसके लिए होता है विषम संख्या के लिए। तो इसका कितना आएगा, अब n का मान कितना है, अब n हम ये देखेंगे कितनी संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 उन सब तक कितनी संख्या हो जाएगी। तो सिंपल आप कुछ मत कीजिएगा, आप जैसे 59 दिया हुआ उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, ठीक है, और 2 का भाग दे दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 60/2, यानी कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे योग कितना आएगा 30 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 30 इंटू 30, तो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 900। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ये वाला, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर निकालना है, ये आपका स्क्वायर में है, ठीक है। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी है, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको एन प्लस 1 एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, यही बताया था आपको एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो n का मान कितना, देखो ये लगातार संख्या है तो कितनी संख्या होंगी 20 ही होंगी, कितनी संख्या होंगी 20, n का मान कितना होगा 20 इंटू 21 इंटू 40 और 1 41 अपॉन 6। अब 6 से हम इसे 3 से काट देंगे, ये 2 बार, और ये 3 से आपका कितना कट जाएगा 7 टाइम, और ये 2 से आपका कितना कट जाएगा 10,
तो ये आपका कितना आ जाएगा, पहले 7 से कर लो, 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो कितना आ गया 28, एक जीरो और लगा दो तो कितना आ जाएगा 2817 आ जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये है कि विषम संख्या है, जैसे देखो 1 3 5 7 यही है ना, तो इनका वर्गांक का निकालना है। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 21 का स्क्वायर। तो इसे कैसे निकालेंगे, देखो है तो ये इजी, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही इजी है। और इसका मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सबसे आसान यही है, एल प्लस 1 एल प्लस 2 अपॉन 6। इसका क्या होता है, एल प्लस 1 एल प्लस 2 अपॉन 6। एल यहाँ पे क्या है, लास्ट संख्या, यानी लास्ट नंबर कौन सा है। तो देखो यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है 21, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 21 इंटू 22 इंटू 23 अपॉन 6, बस हो गया। सिंपल इसे हम सॉल्व कर लेंगे। क्या, जैसे 21 है लास्ट संख्या, तो 21 इंटू 22 इंटू 23 अपॉन 6, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। तो इसे कैसे करेंगे, इसमें देखो आपका क्या, ये सम संख्याओं का वर्ग है। ठीक है, तो सम संख्याओं में इसमें भी वो ये सिंपल वही फॉर्मूला लगाओ, कौन सा अभी जो लगाया था, एल प्लस 1 एल प्लस 2 अपॉन 6। तो यहाँ पे एल का मान कितना दिया वो 20, तो 20 इंटू 21 इंटू 22 और अपॉन 6, और इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे 2 से इसे काटेंगे तो 2 से ये 3 से काटो, 3 से 2 और ये 3 से आपका 7 बार और ये 2 से आपका 10 बार और इधर आप कर लो 22 सत्ते 154 और 1 0 1540 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्यू वाला है, जैसे 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू प्लस डॉट 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 60 का क्यू, यानी क्रम से लगातार संख्या है, इनका हमें क्यू निकालना। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, कुछ नहीं, सिंपल आप ये लगाओ n प्लस 1 अपॉन 2। जो हम प्राकृतिक संख्याओं को योग लगाते वो लगा दो और उसका वर्ग कर दो, क्या कर दो, वर्ग कर दो। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 61 अपॉन 2 का होल वर्क कर देंगे, क्या कर देंगे, होल वर्क कर देंगे। तो ये 2 से कितना जाएगा आपका 30 बार जाएगा और 30 इंटू इसका ये करके आपका क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।